हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ परी क्रोचेट तोरण। ये हमने एक पुट्ठा ले रखा है। ये करीब लंबाई इसकी 8 इंच, चौड़ाई 4 इंच हमने लिया है। आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा पुट्ठा ले सकते हो। पुट्ठे के ऊपर हमने वाइट ऊन लपेट लिया है। घना लपेटना है हमें। मैंने यहाँ करीब 110 या 100 बार लपेटा हुआ है। लंबाई पहले हम लपेटेंगे। ये देखिए हमने लपेट लिया है। हम इसको गांठ लगा लेंगे। इस तरह मजबूती से हम गांठ लगा लेंगे। फिर हमें चौड़ाई की तरफ, ऊपर की तरफ हमें लपेटना है। इधर भी हमें कम से कम 70 या 80 फेरा लेके लपेटना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ भी हम गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। सावधानी से निकाल लेंगे। हमने इसमें पुट्ठा यूज किया है। आप लकड़ी का ऐसा साइज में आप लकड़ी भी ले सकते हो। उसके ऊपर भी आप ऊन लपेट के बना सकते हैं। इस तरह से हमने ऊपर का निकाल लिया। चौड़ाई, ये भी लंबाई वाला हम निकाल रहे हैं। इसको हम जो लंबा वाला है उसके ऊपर से हम छोटा वाला डालेंगे, अंदर लेंगे उसको। इस तरह से हमारा जो छोटा वाला भाग है ऊपर आना चाहिए, लंबा वाला भाग नीचे जाएगा। इस तरह से हमने ले लिया है। दोनों तरफ साइज आप देख लो। दोनों तरफ सेम इतना इतना बराबर बराबर साइज में लेके हमें वहां पर बांधना है। ये हमने डबल ऊन लिया है। इस तरह से बराबर साइज दोनों तरफ से लेके और बीच में उसे इकट्ठा करके करीब 1-1.5 इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ना है, लंबाई वाला। और इस तरह से हमें बांध लेनी है। ऐसे डबल करके मजबूत गांठ लगानी है हमें। टाइट करके हमको बांधना है। दोनों तरफ का हिस्सा इस तरह से गांठ लगा लीजिए। 2 या 3 बार हमने गांठ लगाया है ताकि ये निकले नहीं। एक तरफ हमने बांधा, ये हमारा दूसरा तरफ। इस तरह से बराबर कर लीजिए। फिर इस तरफ भी हम डबल ऊन करके बांध देंगे उसी तरह जिस तरह पहले हमने बांधा था। बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए दोनों तरफ।
ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ बांध लिया है। ये हमारा ऊपर का हिस्सा ऐसे तैयार करनी है, दोनों तरफ एक जैसे दिखेंगे। अभी हमें ऊपर टोपी बनाने के लिए रेड कलर का ऊन हमने यूज किया है। ये रेड कलर के ऊन से हमने टोपी बनाई है। टोपी के लिए हमें 4 चैन हमने पहले लिया, उसको जोड़ा, रिंग की तरह हमने जोड़ा। जोड़ लिया है। फिर सिंगल क्रोशिया हमने बनाया इधर 14 या 15 हमने सिंगल क्रोशिया किया है। ये सिंगल क्रोशिया हमने 14 लिया है। इधर हमने जॉइंट किया। फिर ऊपर भी हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। हर एक चैन में से हमने लिया है, सीधा लाइन हमें ले जानी है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। इस तरह से हमने दूसरी लाइन बनाया है। सिंगल क्रोशिया ही 2 लाइन हमने बनाया है ऊपर। तीसरी लाइन में हमने एक के अंदर एक डाला है और दूसरे के अंदर हमने 2 बनाया है, सिंगल क्रोशिया 2 बनाया है। थोड़ा हमने बड़ा करना है इसलिए हमने इसमें 2 बनाया है। एक के अंदर एक लिया, दूसरे के अंदर हमने 2 बनानी है। इस तरह से ये पूरी लाइन हम बना लेंगे। ये तीसरी लाइन हमारी जा रही है। इस तरह से पूरी लाइन हम बना लेंगे। ऐसे बनाते जानी है हमें। ये देखिए इधर हमने यहाँ जोड़ लिया। पूरी टोपी हमने सिंगल क्रोशिया ही यूज किया है। फिर हर एक के अंदर से ऊपर चौथी लाइन में हमने हर एक के अंदर से बनाया है। इधर हमने बढ़ाया नहीं है, सीधी लाइन हमें ले जानी है इधर ऊपर।
ये देखिए इस तरह से हमने 5 लाइन बनाई है। ऊपर हमने एक लेके दूसरे छोड़ के तीसरे में लिया है, मतलब एक-एक घटाया है हमने। इस तरह से हमें गहरा करना है, टोपी की तरह ऐसा मुड़ जाएगा। 4 लाइन के बाद हमने घटा लिया है। इस तरह से हमारी टोपी तैयार हो गई। हम इसके अंदर डालेंगे जो ऊपर वाला हिस्सा हमने 1 डेढ़ इंच लगभग छोड़ा था, उसके अंदर हम डालेंगे। और जो हमने टोपी बनाई है उसका धागा हमें लंबा रखना है, क्योंकि हमें सिलाई करनी है इधर, इसके लिए हम धागा लंबा छोड़ेंगे। इस तरह से अंदर इसको डाल लीजिए अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। इधर हमने सिलाई कर ली है। इस तरह से हमने व्हाइट और रेड सिलाई कर लिया है। आप देख सकते हैं कैसे सिल रहे हैं हम। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ से हमें सिलना है। ताकि हमारी टोपी निकले नहीं। इस तरह सिल लिया है हमने। चारों तरफ से हमने सिला है। ये हमारी सिलाई हो गई। खींच के देख लीजिए ताकि मजबूती से हमने सिला है या नहीं। इधर एक गांठ लगा लीजिए। इस तरह से। सॉरी, इधर काटना नहीं है धागा। इसको हम अंदर ही अंदर व्हाइट से लेके जाएंगे, अंदर से लेके जाएंगे आगे की तरफ। इसी धागे से, रेड कलर के धागे से हमें आँख और नाक और मुंह बनानी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम आंखें बना लेंगे। दोनों तरफ बराबरी में ले लीजिए। ज़्यादा टाइट हमें नहीं करनी है, थोड़ा लूज ही हमें रखना है इधर, ताकि दिखाई दे हमारा ऊन। रेड कलर का ऊन हमें आंखें दिखनी चाहिए, तो थोड़ा लूज ही रखना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमने आँख और इधर नाक बनानी है। इसी तरह सिल के हमने नाक, आंखें और मुंह बना लिया है।
इस तरह से देखिए। फिर उस तरफ हम पीछे की तरफ सुई लेके जाएंगे बीच से। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से चेहरा हो गया। और यहाँ पर हमें जहाँ से हमने सिलाई खत्म की थी वहीं पर एक गांठ लगा के आप निकाल दो उसे। इस तरह से एक गांठ लगा के काट लिया हमने। अब हमें इसके हाथ बनानी है। इसके लिए हम रेड कलर ऊन यूज कर रहे हैं। इस तोरण में हमने 2 कलर यूज किए हैं, व्हाइट और रेड। ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें लेके बराबरी में ही डबल क्रोशिया हमें करनी है इधर। इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अंदर से लेके 2 डबल क्रोशिया करना है। एक चैन लेके फिर थोड़ा हिस्सा हमें उसके अंदर से लेना है। ये देखिए किस तरह से लिया है, एक भी छूटे नहीं। इस तरह से हमें लेना है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेना है। इस तरह से हमें 7 पार्ट बनानी है। डबल क्रोशिया हमने 2-2 बनाए हैं इसके अंदर से। ये देखिए, एक एक चैन लेते हुए बना लिया है हमने। जैसे कि बताया हमने 7 पार्ट बनानी है, तो उतना उतना ही हिस्सा ले हम जितना कि हमें 7 पार्ट बन सके उसमें। चाहे तो आप गिन के भी ले सकते हो। इसी तरह से हमें दोनों तरफ बनानी है। ये हमारा एक तरफ बन गया है। ये देखिए, सात पार्ट में हमने बनाया है, डबल क्रोशिया है, एक एक चैन लिया है। इस तरह से दूसरी तरफ भी हमें वैसे ही बनानी है। ये देखिए, दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही बनाया है, इस तरह से दिखेगा। अब नीचे की तरफ जिस तरह हमने हाथ बनाई थी उसी तरह नीचे भी हमें बनानी है। थोड़े थोड़े से हिस्से लेके हमें बीच से एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें लेना है। ये देखिए, ऐसे खींच के हमें बराबर करके लेनी है। इधर हमने 8 पार्ट बनाया है। इधर भी हमने डबल क्रोशिया ही लिया है, 2 बनाया है, डबल क्रोशिया 2 बनाए हैं इस तरह से। डबल क्रोशिया 2 बनाया है यहाँ भी। ये देखिए, एक के अंदर हमने 2 लिया है, डबल क्रोशिया ही यूज किया है। यहाँ भी एक एक चैन लिया है। इतना इतना पार्ट हमें लेना है बराबर करके कि 8 पार्ट होना चाहिए इधर। इस तरह से हमें थोड़ा खींच खींच के लेनी है ताकि
सारे धागे हमारे बराबर आ सके। इस तरह से देखिए। सुलझाते हुए हम लेंगे इसको। ये हमने इसे ही डबल क्रोशिया लेके बनाया है। 8 पार्ट इधर नीचे हमें बनानी है और इधर हमारा ये डबल लाइन हमें 2 लाइन बनानी है। इधर नीचे नीचे की तरफ हमें 2 लाइन बनानी है रेड कलर। इस तरह से देखिए हमने एक लाइन बनाया है। अभी हमारा दूसरा लाइन जाएगा। 8 पार्ट हमने बनाए हैं इसमें। ये दूसरा लाइन हमने लिया। दूसरी लाइन हमें वैसे ही बनानी है, डबल क्रोशिया ही 2 एक के अंदर एक डालना है हमें, दोनों के बीच में से बनानी है इस तरह से। पूरी लाइन हम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह हमारी गुड़िया दिखेगी। पट्टे के लिए हमने व्हाइट ऊन लिया है। इधर हमने 24 चैन बनाई है। चौबीस चैन हमने लिया है, पट्टा बना रहे हैं हम पट्टे के लिए। साइड में हमने डबल क्रोशिया 6 लिया है। पहले एक लाइन हमें सिंपल ले जानी है। फिर 4 के अंदर से 4 छोड़ के अंदर से हमें डबल क्रोशिया 4 बनानी है। 2 चैन लिया हमने, 6 बनाया है, डबल क्रोशिया है, फिर 2 चैन लिया, फिर 4 के बीच से हमने 4 बनाए हैं डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लिया है। उसी तरह से एक और हमने बनानी है। 4 छोड़ के हमने नीचे से लिया है, डबल क्रोशिया 4 बनाया है, 2 चैन है, फिर इस साइड से हमने 6 डबल क्रोशिया लिया है, 6 बनाए हैं हमने इधर। इस तरह से हमने पट्टा बनाया है। जितना आपका दरवाजा की चौड़ाई हो उस हिसाब से आप पट्टा बना सकते हैं, उतना लंबा आप पट्टा बना लीजिए। ऊपर से हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरा पट्टा बना लेंगे। हम आपको थोड़ा पट्टा बना के और बॉर्डर बना के आपको जॉइंट करके दिखा रहे हैं। इस तरह से हमें लाल रेड कलर का बॉर्डर पट्टा बना के इस तरह से रेड कलर का बॉर्डर बनानी है हमें। 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से साइड में हमने लिया है बॉर्डर बनाने के लिए। और बॉर्डर बनाते समय ही हम
अपने गुड़िया को जोड़ते जाएंगे। इस तरह से हाथ ज्वाइन करेंगे। जोड़ने का तरीका हम आपको बता देते हैं। थोड़े से पट्टे में हम आपको जोड़ के बता रहे हैं। समय की कमी के चलते हम आपको इतना सा बता दे रहे हैं जोड़ने का तरीका। इस तरह से हम हाथ इधर ज्वाइंट कर लेंगे, जोड़ते जाएंगे। इसी तरह से चारों तरफ जैसे हमने बनाया उसी तरफ से चारों तरफ पूरे पट्टे पे बॉर्डर बना देंगे। ये 2 बनाया, हाथ जोड़ के हमने दो बनाया है। डबल क्रोशिया 3-3 बनाए हैं, 2 पार्ट किए हैं। फिर तीसरे पार्ट में हमने सर जोड़ा है। इस तरह से तीसरे पार्ट में हमने सर जोड़ा है। इस तरह से जोड़ लीजिए। इस तरह से बनाएंगे तो हमारे खुलेंगे नहीं। नहीं, अलग से हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे खुल जाते हैं धागे। बॉर्डर के साथ साथ हमने ज्वाइंट भी करते जाना है। ये देखिए इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर 3 क्रोशिया लेके 2 पार्ट हमने बनानी है। डबल क्रोशिया 3-3 2 बनाना है पार्ट। इस तरह से ये देखिए 2 के बाद तीसरे में हमें फिर हाथ जोड़नी है। इस तरह से तीसरे पार्ट में हमने हाथ जोड़ लिया है। यह इस तरह से आएगा। ये हमारा बॉर्डर भी बनते जा रहा है। इस तरह से चारों तरफ से पट्टे से बॉर्डर बना लीजिए आप। इसी तरह डबल क्रोशिया 3-3 बनानी है। पूरा बॉर्डर हमने इसी तरह से बना लिया है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। धन्यवाद।